अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र करम और फजल के साथ इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काश्तकार भाइयों, बहुत से काश्तकार भाई जो हैं वो सवाल करते हैं कि क्या भाई हम लोग डीएपी का इस्तेमाल किए बगैर गंदम की एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो हम लोग किस तरीके से पैदावार जो है डीएपी के इस्तेमाल से बगैर हम लोग हासिल करें, इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काश्तकार भाइयों, आप डीएपी के बगैर डाले ज़मीन के अंदर गंदम की एक अच्छी खासी पैदावार जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं, मगर उसके लिए चंद शराइत है, फिर ही आप अच्छी खासी गंदम की पैदावार बगैर डीएपी के इस्तेमाल से हासिल कर पाएंगे। वो शराइत क्या हैं? देखिए काश्तकार भाइयों, अगर तो आपने अपनी ज़मीन का तजिया करवाया हुआ है, जो हमारी सॉइल साइंस टेस्ट लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनसे, और उस तजिए के अंदर उस तजिए की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आपकी ज़मीन के अंदर फास्फोरस की जो मिकदार है वो 14 ppm से ज़्यादा है, यानी कि 15-16 इससे अबव है, तो आप लोग फ़ी एकड़ के अंदर कोई भी फास्फोरसी खाद बग़ैर इस्तेमाल किए एक अच्छी खासी गंदम की पैदावार जो है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। और अगर आपकी ज़मीन के अंदर रिपोर्ट के मुताबिक जो फास्फोरस है उसकी मिकदार 10 ppm से लेके 14 ppm के दरमियान में है, तो आपको कुछ मिकदार के अंदर फास्फोरसी खादें जैसा कि डीएपी या तेज़ाबी खादें जो है फास्फोरस वाली, वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेंगी। और यहाँ पर अगर आपकी ज़मीन के अंदर नामियाती मादा की मिकदार 1% है, तब भी आपने डीएपी का जो इस्तेमाल है वो आपने नहीं करना अगर आपकी मिकदार 14 ppm भी होती है। और अगर आपका नामियाती मादा ज़मीन के अंदर 0.50, 0.40 या 0.60 है रिपोर्ट के मुताबिक, तो आपको डीएपी का जो इस्तेमाल है वो आपको लाजमन करना चाहिए, क्योंकि इस मिकदार के ऊपर नामियाती मादे की जो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि एक जो चीज़ है वो दूसरे चीज़ के सर पर ही हरकत करती है, और जो फास्फोरस है वो नामियाती मादे की बुनियाद पे ही पौधों के लिए अवेल होती है। तो इस वजह से अगर आपकी ज़मीन के अंदर नामियाती मादा की मिकदार कम है, तो आप उसके साथ कोई राइज़ोबैक्टीरियाज़ जो हैं जो फास्फोरस को डिकम्पोज करते हैं, जो पौधों के लिए अवेलेबिलिटी फॉर्म में लेके आते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या तेज़ाबी खादें जो हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तरीके से अगर आप तेज़ाबी खादें इस्तेमाल करते हैं तो जो उनकी अवेलेबिलिटी होगी फास्फोरस की वो जल्दी पौधों के लिए अवेल हो जाएगी, जिससे आप लोग गंदम की एक अच्छी खासी पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अगर तो आपकी ज़मीन के अंदर फास्फोरस की मिकदार 14 ppm से कम है, 10 ppm से ज़्यादा है, यानी कि 14 से 10 के दरमियान में है, तो आपने कुछ मिकदार के ऊपर तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल जो है वो आपने करना है। ज़मीन की तैयारी के अंदर जो खाद का इस्तेमाल है वो आपने नहीं करना, बल्कि आप ऐसा शेड्यूल आपने बनाना है कि आप थोड़े थोड़े पानी के साथ वक्फे के साथ अपनी गंदम की फसल को जो तेज़ाबी खादें हैं वो रिफंड के सिस्टम से दे सकें। इससे आपको बेहतर नताइज जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। काश्तकार भाइयों, मैं आपको यहाँ पे हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप बग़ैर फास्फोरस के इस्तेमाल से गंदम की एक अच्छी खासी पैदावार हासिल करें, अगर तो आपने तजिया रिपोर्ट नहीं करवाया हुआ। अगर आपने तजिया रिपोर्ट करवाया हुआ है और आपकी मिकदार आपको मालूम है कि हमारी ज़मीन के अंदर इतनी है,
तो आप लोग फास्फोरस खाद का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। और अगर आपकी जो रिपोर्ट है वो आपके पास नहीं है और आपने करवाई भी नहीं है तो आप लोग फास्फोरस खाद का इस्तेमाल लाजमन करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि आपकी ज़मीन के अंदर, या आपको नहीं पता कि आपकी ज़मीन के अंदर फास्फोरस की जो मिकदार है वो कितने ppm है। जब तक आप एक चीज़ के बारे में समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो आप कोशिश यही करें कि अगर आपने गंदम की काश्त कर दी है तो आप फास्फोरस खादों का इस्तेमाल करें, अगर तो आपने रिपोर्ट नहीं करवाई। और अगर आपने गंदम की काश्त करने से पहले रिपोर्ट करवाई हुई है तो आप लोग जो फास्फोरस की खाद है वो फास्फोरस की मिकदार को देखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि आपके लिए कम इस्तेमाल नुकसानदेह ना हो। और आप लोग कोशिश करें कि जब भी DAP का इस्तेमाल अपनी ज़मीन के अंदर कर रहे हों उसका इस्तेमाल रिफर्ड के सिस्टम से करें, ना कि गंदम के अंदर छट्टे के तरीके से। क्योंकि गंदम के अंदर फास्फोरस का जो इस्तेमाल है वो रिफर्ड के सिस्टम से जो आप लोग करेंगे उसके आपको बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे बानिस्बत छट्टे के। तो इस तरीके से आप लोग गंदम की एक अच्छी खासी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भैया, यहाँ में मैं आपको फिर बताता जाऊँ कि अगर आपकी ज़मीन के अंदर तजिया अगर आपने करवाया है और उस तजिए के मुताबिक आपकी ज़मीन के अंदर फास्फोरस की मिकदार 14 ppm से ज़्यादा है तो आपको फास्फोरसी खादें इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ज़मीन के अंदर फास्फोरस की मिकदार जो है वो पूरी है। और अगर आप लोगों की ज़मीनों के अंदर फास्फोरस की मिकदार 10 ppm से लेके 14 ppm तक है तो आपको फास्फोरसी खादें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, लेकिन कम मिकदार के अंदर। और अगर आपकी ज़मीन के अंदर फास्फोरस की जो मिकदार है वो 10 ppm से लेके 0 की तरफ आती है, यानी नीचे की तरफ आती है, 9, 7, 8 है या 6, 5 भी किसी किसी ज़मीनों के अंदर होती है जो रेतली ज़मीनें हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे फास्फोरसी खादें इस्तेमाल करने की अशद ज़रूरत है। काश्तकार भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।